हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फसलों में फ्लोरिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कई सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जो फसल है उसमें फूल झड़ रहा है और फ्लावर नहीं आ रहे हैं और फल भी हमारा सड़ रहा है या फिर फसल भी पीली पड़ रही है। इस टाइप के कुछ कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और इन सभी समस्याओं के ऊपर एक ही वीडियो से एक ही जानकारी से आपके लिए लाभ मिल जाएगा। कैसे, बने रहिए वीडियो में, अंत तक जानेंगे सब कुछ हम विस्तार से। दोस्तों, काफी समय के बाद वीडियो आ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आपके लिए आज से रोजाना वीडियो मिला करेगा। और आज की वीडियो में हम एक ऐसा पावरफुल आयुर्वेदिक लिक्विड बनाएंगे, कल्चर बनाएंगे, जो कि हमारा खाद का काम भी करेगा और वह हमारे लिए कीटनाशक का काम भी करेगा, वह हमारे लिए फंगीसाइड का काम भी करेगा। यही खाद, हमारी लिक्विड, हमारे लिए फल फूल बढ़ाने का भी काम करेगा, साथ ही फल की क्वालिटी सेट करेगा। फसल का पीलापन है तो उसको भी खत्म करेगा, फसल हमारी ग्रोथ नहीं कर रही है तो उसका भी काम करेगा। एक प्रकार से सभी मल्टीविटामिन से लैस होगा, बस आप इसको बनाना सीख जाइएगा। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप एक पेन और एक पेपर अपने पास रख लीजिए, ताकि मैं जो भी आपके लिए सामग्री बताऊंगा उसको नोट कर लेना है और विधि में पूरा आपके लिए बताऊंगा। और फिलहाल की स्थिति में कुछ नहीं है तो आप वीडियो को देखिएगा, फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए जानकारी अच्छे से समझ में जाए, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या सामग्री लेनी है, सबसे पहले तो उनको समझिए। तो सामग्री में हमारे लिए लेना है 40 लीटर पानी। कितना लेना है? 40 लीटर पानी लेना है। 40 लीटर पानी में 20 किलो गोबर लेना है। गोबर हमें देसी गाय का गोबर लेना है। यदि आपके पास देसी गाय नहीं है तो आप जैसे जर्सी गाय हो, गिर गाय हो, जो भी गाय है उसका ले सकते हैं, और वो भी नहीं है तो बैल का ले सकते हैं, अदरवाइज आप भैंस का भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है ऑटोमेटिक क्वालिटी के ऊपर। यदि आप देसी गाय का लेंगे तो उसमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और यदि आप भैंस का या फिर बैल का या फिर नील गाय, जर्सी गाय का लेते हैं तो उसमें आपको क्वालिटी थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन आपको 20 केजी लेना है गोबर। उसी में आपके लिए 2 केजी लेनी है सरसों की खली। सरसों की खली आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, और नहीं भी मिलती है वहां पे तो आप अपने यहाँ के कृषि विभाग में जाकर संपर्क कीजिए। ग्राम सेवक जी जो रहते हैं वो आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। फिर आपके लिए 2 लीटर लेना है छाछ, जिसे हम मठा बोलते हैं। 2 केजी आपके लिए लेना है दही। फिर इसमें 2 केजी लेना है आपके लिए गुड़। गुड़ एकदम सही होना चाहिए, जो काले कलर का, ब्लैक कलर का आता है वो गुड़ लीजिएगा आप। और जो दुकानों पे कभी कभी हम देखते हैं कि रेल सा जाता है, एकदम लिक्विड बन जाता है, यदि वो गुड़ मिल जाए तो वो भी आप लेकर आइएगा। तो वो आपको एक तो सस्ता मिलेगा, दूसरी बात उसमें क्वालिटी भी बेस्ट रहती है। फिर उसी में आपके लिए लेना है 5 लीटर गाय का गौमूत्र। ध्यान रहे कि जिस गाय का गोबर ले रहे हैं उसी गाय का आपके लिए गौमूत्र लेना है, और देसी गाय का मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है। फिर इसी में आपके लिए 2 केजी लेना है बेसन। बेसन कौन सा? चाहे वो चने का आटा हो सकता है, या फिर मूंग की दाल का हो सकता है, अरहर का हो सकता है, तुअर का हो सकता है। आपको जिस भी दाल का मिल जाए वो आप आटा ले लीजिए, जिसे हम बेसन बोलते हैं। चने की मिल जाए तो और बेस्ट है, ठीक है। तो इन सभी सामग्रियों को आपको ले लेना है, और लेकर जो 40 लीटर पानी बताया है उसमें आपके लिए डाल देना है। तो उसमें डालने के बाद में अच्छे से हिलाना है, किसी भी डंडे से चलाना है। चलाने के बाद में किसी भी कपड़े से उसको कवर करके कम से कम 21 दिन तक उसको रख देना है। जब 21 दिन तक आप रख दोगे तो हर 5 से 6 दिन में आपके लिए उसको एक बार चलाना है। 7-7 दिन की साइकिल बना लीजिए, हर 7 दिन में चलाइए। 7, फिर 14, फिर 21वें दिन तो आपका बनकर ये तैयार हो जाएगा। जब 21 दिन आपके पूर्ण हो जाएं, ध्यान रहे कि इसको आपके लिए छांव में रखना है और प्लास्टिक के बर्तन में रखना है। किसी भी प्लास्टिक की टंकी ले लीजिए या बैरल ले लीजिए, उसमें डाल के किसी भी छांव में रख दीजिए। धूप में नहीं रखना है, अन्यथा इसमें बैक्टीरिया नहीं बनेगा। 21 दिन बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन, कीटनाशक, हाई पावर फंगिसाइड, ये खाद, सब कुछ तैयार हो गया। तो फिर 21 दिन बाद क्या करना है, आपको इसको बढ़िया छान लेना है किसी भी कपड़े से। कपड़े से छानने के बाद में इसमें मिलाना है 200 लीटर पानी। कितना मिलाना है? 200 लीटर पानी मिलाना है। 200 लीटर पानी ऐड करने के बाद में बिल्कुल पतला सा सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। फिर इस सॉल्यूशन को आप चाहे पेड़ पौधों पर स्प्रे करें, आप चाहे तो जड़ में डालें, आप चाहे तो पानी के साथ सिंचाई में कर दें, आप चाहें तो इसका ड्रिप के माध्यम से भी चला दें, स्प्रिंकलर के माध्यम से चला दें। जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे,
उस प्रकार आप उसको फसल में चला दीजिए, डाल दीजिए। तो इसके फायदे क्या होंगे, अब हम उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और कितनी मात्रा में चलाना है। तो जो हमने 40 लीटर और जो सामग्री पानी लिया था उसमें 200 लीटर पानी ऐड करने के बाद में लगभग ये जो दवा बनेगी आपकी 1.5 से 2 एकड़ के लिए बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? कम से कम 2 एकड़ जमीन के लिए आपकी आराम से ये बन जाएगी एक बार में। अब इसके फायदे क्या होंगे वो समझ लेते हैं। तो चलिए फायदे बताने के लिए मैं आपके लिए अपना गार्डन भी दिखा देता हूं और फायदे भी बता देता हूं। तो मैं कैमरा के बैकग्राउंड में आता हूं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मैंने गमलों में राइसिन लगा रखी है जिसमें फ्लावर भी काफी अच्छे आ रहे हैं। तो जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन के फायदे क्या होंगे, तो देखिए आपकी फसल में यदि पीलापन आ रहा है तो वह पीलापन खत्म हो जाएगा। जैसे मिर्ची हो गई, टमाटर हो गई, बैगन हो गई, या बेल वाली फसलें हो गई, तो और फल वाली फसलें हो गई, उनमें यदि पीलापन आ रहा है तो आपका पीलापन भी खत्म हो जाएगा। फिर क्वालिटी सेट हो जाएगी, जैसे टमाटर की क्वालिटी, बैगन की, मिर्ची की क्वालिटी, तो वह भी सेट हो जाएगी। इसके अलावा कलर बनेगा, जैसे मिर्ची आपकी ग्रो होगी, ग्रीन कलर पे बनेगी, गिल की जो घियाँ रहती है वो ग्रीन कलर में बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। और फ्लोरिंग आएगी, फूल नहीं आ रहा है आपका, या फूल झड़ रहा है तो फूल झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी। फूल अच्छा आएगा आपका, और फूल ठहरेगा भी, फूल ठहरेगा तो फल ठहरेगा। और फल यदि झड़ रहे हैं बार बार आपके, तो फल झड़ेंगे नहीं और फल भी अच्छे से बनेंगे आपके, क्वालिटी सेट होगी। फिर भूमि के अंदर मित्र कीटों की मात्रा बढ़ा देगा आपकी। यदि आपकी जमीन बंजर सी हो चली है, उसमें ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे देने के बाद में आपको खाद की मात्र 10% जरूरत पड़ेगी। 90% आपका खाद की ये पूरी पूर्ति ही कर देगा। और 2 से 3 बार आप इसका डाल देंगे जमीन में या फसल में, तो फिर आपको खाद डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भूमि आपकी उपजाऊ बन जाएगी और भुरभुरी जमीन बनेगी। जिन लोगों की जमीन एकदम टीफ लग जाती है ना पानी डालने के बाद में, और ज़मीन टाइट हो जाती है, तो वो टाइट भी आपकी भुरभुरी हो जाएगी। फसलों की रूट्स जो रहती है ना पेड़ पौधों की, वो अच्छे से ग्रोथ करेगी, जड़ें अच्छे से फैलाव करेगी, और फसलों में तरोताजगी महसूस हो जाएगी आपके लिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी। आपकी फसल में यदि पौधों की, पेड़ों की पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो गई है, फल एकदम छोटे छोटे लग रहे हैं, तो वह अब छोटे नहीं लगेंगे, खूब बड़े लगेंगे। आप देखेंगे कि 4 दिन बाद ही पत्ते की साइज जो रहती है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और हमारी फल की साइज भी बढ़ेगी। इसमें फल में भी फायदा मिलेगा, फल की साइज भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ये भी फायदा इसमें मिलेगा। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर हो जाएगी, और प्रोडक्शन भी आपको ताबड़तोड़ मिलेगा। फसलों में ग्रोथ बूस्टर की काम करेगी ये हमारा लिक्विड। इसे जितना देंगे उतना ही कम है, और हर हफ्ते के में पानी के साथ भी आप डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हर हफ्ते आप पानी के साथ में डाल सकते हैं, चला सकते हैं, पंप में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपने ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप में भी चला सकते हैं आप, जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे चलाइए। यदि आप 15 दिन के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं फसल में, तो आपको ना तो यूरिया डालने की जरूरत पड़ेगी, ना DAP डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मार्केट से सल्फर, पोटास कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही आपके लिए फसल में जो कीट लगते हैं ना, वो भी कम से कम देखने को मिलेंगे। जहां मार्केट में आप एक फसल में 15 से 20 हजार रुपए का कीटनाशक डाल देते हैं, वहां पर आपका 2-3 हजार रुपए में ही काम हो जाएगा। और यदि आपने लगातार एक फसल में इसका इस्तेमाल कर लिया, तो दूसरी फसल में आपको मार्केट से कीटनाशक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही मित्र कीट इतने पैदा कर देगी कि आपके फसल में किसी भी तरह का कोई भी कीट लगेगा ही नहीं, और जमीन के अंदर इतना मित्र कीट हो जाएगा कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी, और ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई, लेकिन सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ बनाए, और जो आपके कमेंट आ रहे हैं तो उसी टॉपिक के ऊपर मैंने बनाई है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कमेंट करना कि आपको जानकारी कैसी लगी और किस टॉपिक के ऊपर आप जानकारी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और आपके लिए जैविक खाद, हाई पावर, कीटनाशक, ये सब बनाना बताएंगे। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, राम राम, सीताराम,